जैसा बढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना? हमारे आजादी को कितने दिन हो गए? 75 साल। इस 75 साल में हम लोगों ने अपनी जो पद्धति है उसको भूलते जा रहे हैं। पद्धति समझते हो? जो स्वास्थ्य पद्धतियां हैं, है ना? तो स्वस्थ रहने के लिए कौन सी पद्धतियां हैं, उनके इलाज के लिए क्या चीज है, आज हमारे बीच में है प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी और हमारे बीच में है प्रोफेसर डॉक्टर एसके सिंह सर। आप जरा इनका जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड। ये मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज जो है ना आपका श्री दुर्गा जी, जहाँ पे सारे बच्चे डॉक्टर बनने जाते हैं। आई सर, जहाँ पे बच्चे डॉक्टर बनते, जब आप लोग बच्चे बड़े हो जाओगे और 12th पास कर लोगे तो डॉक्टर बनना चाहोगे? कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं? करो बस इतना ही। चलो, जो 3 बच्चे हैं ये लोगों की जान बचाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। तो जब आप नीट क्वालिफाई कर लेते हो तब सर के कॉलेज में जाते हो और सर लोग पढ़ा के डॉक्टर बनाते हैं। तो आइए हम एक एक करके सर से सुनते हैं कि आज का ये प्रोग्राम क्या है। तो मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी सर। आज यहाँ राम सेवक स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित शिक्षकगण, डॉक्टर एसके सिंह जी, इंजीनियर राकेश पांडे जी, प्यारे बच्चे, हम आयुष के बारे में कुछ आप लोगों से बात करने आए हैं। चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है, लेकिन ज़्यादातर लोग एलोपैथी के बारे में जानते हैं, है ना? और इसके अलावा और भी डॉक्टर बनने के लिए और भी व्यवस्था है जिसमें डॉक्टर बनते हैं। उसके बारे में आप लोगों को पता है कौन कौन सी पद्धतियां हैं? आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा और नेचुरोपैथी, एक सिद्धा मेडिसिन है और यूनानी मेडिसिन है। इतने सारे ब्रांच हैं जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं और चिकित्सा कर सकते हैं। तो हम उसी के बारे में समझाने आए हैं आप लोगों से कि ये जो आयुष की पद्धतियां हैं उम्र बढ़ाने वाली हैं। और मॉडर्न मेडिसिन क्या है? इसका तुरंत तो लाभ मिलता है लेकिन साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना में कितने सारी मौतें हो गई दवा की वजह से। बराबर दवा हमेशा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हमेशा अलग अलग प्रोटोकॉल आता रहा और जब देखा कि इतने लोगों में मौतें हो रही हैं तब समझ में आया कि ये तो नुकसान कर रही है। और वहीं आयुष की जो पद्धतियां हैं, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं, मान लीजिए इमरजेंसी कुछ हो गया जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है, चाहे जांच करानी है, रोग कौन सा है, तो उसके लिए आप एलोपैथी में जा सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ 2-3% ही बीमारियां हो सकती हैं और 97% बीमारियां आप जो है आपके घर बहुत सारे आसपास में जो औषधि पौधे हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे नीम है, तुलसी है, एक सदाबहार पौधा है, उसमें वो बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। जैसे कोई हड्डी मधुमक्खी कुछ काट ले तो उसका रस लगा देंगे, तुरंत फायदा होगा। हमारे यहाँ होम्योपैथ में एपिस्मेल वी क्यू एक दवा है, उसका इस्तेमाल करने से उसका विष जितना जल्दी उतार देता है उतना अंग्रेजी दवा नहीं कर पाती। वो फिर पेन किलर लगा के और लोकल और उसको जैलोपेन दे के सुन कर देते हैं कि पता न चले, लेकिन वो 2-3 दिन तक दर्द बनी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। और एलोवेरा है आपके पास। और कौन से औषधि पौधे हैं? और कौन से हैं? चिरैता है, कालमेघ है, ये सब भी गांव में आसपास मिलते हैं। इस सब का उपयोग किया जा सकता है। और दालचीनी है, घर में जो मसाले हैं उसमें है, दालचीनी है, अदरक है और लवंग है, काली मिर्च है, हल्दी है। ये सारे औषधि गुणों से भरपूर हैं जिसका इस्तेमाल करने से
कोरोना में आप लोगों ने देखा जो काढ़ा पिलाया जाता था, तो जो काढ़ा लोग इस्तेमाल किए और डॉक्टर के पास नहीं गए वो लोग बच गए। तो हमें ये सब पद्धतियों का सहारा लेना है। होम्योपैथ में इसकी विशेषता ये है कि दवा की मात्रा बहुत कम जरूरत पड़ती है और बहुत लंबा प्रभाव डालती है। जैसे वही तुलसी का रस पिलाते हैं तो एक दिन काम करता है, और उसको जब डाइल्यूट करके देते हैं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक उस दवा का असर बना रहता है और मात्रा भी बहुत कम लगती है। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, एक तो इन पद्धतियों का सहारा लेना है और पौष्टिक आहार लेना है। पौष्टिक आहार में क्या क्या है, कच्चा जो खाना है बॉडी को ज़्यादा सूट करता है। अंकुरित अनाज है, फल है, कच्ची सब्जियां हैं, चुकंदर, गाजर, टमाटर, खीरा, ये सब का उपयोग करना है। और मिनरल, नारियल का पानी है, जो फल लेते हैं, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, इसमें सारे कुछ मिनरल मिलते हैं, तो ये सब का इस्तेमाल करना है। तो एक पौष्टिक आहार लेना है आपको। और क्या करना है, व्यायाम करना है। अगर सुबह आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, घर का कोई काम 2 घंटे तक दौड़ दौड़ के, जो भी झाड़ू पोछा से लेके जो भी जानवरों को खिलाना उलाना, अगर वो लोग आप लोग कर देते हैं तो आपकी मसल पावर बढ़ता है, एनर्जी आपकी बढ़ जाती है उससे। तो आपको कम से कम 40-45 मिनट 1 घंटे का इस तरह से चाहे दौड़ लगा दें तो उससे और अच्छा होता है। और एक योग की पद्धति सारे लोग जान गए, बाबा रामदेव का नाम सुना, ये कितना प्रचार उन्होंने कर दिया। और आज के इस मुस्लिम कंट्रियाँ, जो 56 मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, वहाँ भी 40-42 कंट्रियों में योगा का परमिशन मिल गया है। जो पहले बड़ी नफरत रखते थे, कहते थे तो हिंदुओं का है, सनातन धर्म का है, ये हमको नहीं करना है, लेकिन इतना इससे फायदा है। और जो लोग प्राणायाम करते रहे, कोरोना में उनका लंग्स इतना मजबूत रहा कि उनको कोरोना लंग्स में जा नहीं पाया, गले तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत खराब हो गई और ऐसे लोगों को कोई क्षति नहीं पहुँची। तो प्राणायाम में आप कोई प्राणायाम जानता है यहाँ बच्चे, कोई बता सकता है कौन कौन से प्राणायाम होते हैं? प्राणायाम तो बहुत सारे हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ही प्राणायाम है, लेकिन उसमें जो मुख्य प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, वायु प्राणायाम, भस्त्रिका, ये सब जो 7-8 प्राणायाम है, इसको अगर 20 मिनट प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आपके अंदर बॉडी में एनर्जी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। तो आज आप लोगों को भी घर जाना है, भूख भी लगी होगी, सुबह से आए हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करूँगा। और हमारे बीच में डॉक्टर SK सिंह और कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे। बस जल्दी हम लोग आपको 10 मिनट में छोड़ देंगे। धन्यवाद। मेरा परिचय तो हो गया, सभी का परिचय हो गया। इस महाविद्यालय के प्रबंधक महोदय, इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले संजय सर, प्रधानाचार्य जी, सभी को मेरा नमस्कार है। और बच्चों को शुभकामना है कि आज हम लोगों के बीच इतने अच्छे तरीक़ा से बैठकर हम लोगों की बात सुन रहे हैं। तो अभी बताया गया कि आज़ादी के 75 साल बाद, यानी कि 75 साल के बाद हम लोग आ रहे हैं, इसके पहले नहीं आए। इसके पहले लोगों ने नहीं समझा कि यह क्या है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सब मनाते रहे, और इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव के नाम से इसका वर्षगांठ मनाए, और उसमें अमृत महोत्सव में ये बताए कि जो हमारे लिए अमृत है इसका प्रयोग करना। जैसे जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ी चीज 3 चीज होती है। क्या क्या? और बोलते जाओ, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन वेरी गुड, नेक्स्ट जल वेरी गुड, और भोजन। लेकिन मैं बता रहा हूँ 3P का बहुत बड़ा महत्व होता है। P फॉर पवन, उन्होंने बताया, ऑक्सीजन।
P फॉर पानी जल और P फॉर पड़ोसी। यदि आपको अच्छे पड़ोसी नहीं मिलेंगे, अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, तो आपको कहाँ जाना है ये जानकारी आपको नहीं मिलेगा। अभी आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपको क्या करना है नहीं करना है आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके गार्जियन ही करेंगे। तो आज हम लोग आए हैं उसी विषय को बताने के लिए, एज फॉर पड़ोसी बनकर, आपके नेबर बनकर, कि साहब आप ये चीज़ अपनाओ और इसको प्रयोग में लाओगे तो जल्दी बीमार ही नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ जाना अच्छी बात है, लेकिन बीमार नहीं पड़े उससे अच्छी बात है, कुछ कोटि की बात है, ठीक है। तो बीमार नहीं पड़े उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे आंखों के सामने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दिखाई देती है, उसका हमको प्रयोग करना है, उसको सीखना है। इस पर्यावरण से हमको सीख मिलता है। अभी जैसे फेवरेबल मीडिया है हमारे पास कि यहाँ हवा है, बैठने के लिए कुर्सी है और विद्यालय एक भवन बना कर दिया है, तो हम बैठ कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये यदि नहीं रहता तो नहीं ठीक हम कर पाएंगे अपना व्यवस्था। उसी तरह से जो भी बीमारियाँ होती है उसमें दवा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन होती है उसका साइड इफेक्ट होता है। तो इस वर्ष अमृत महोत्सव में अमृत औषधि का प्रयोग करेंगे तो हम बहुत अच्छा स्वस्थ रह सकते हैं और उसका साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। और जीवन, अभी WHO ने बता दिया कि हमारी जीवन 65 साल औसत आयु होगी, लेकिन इस तरह का पद्धतियों को जब अपनाएंगे, पूर्व काल में इतिहास में देखे होंगे कि हमारे बाबा दादा, उनका खान पान, रहन सहन, यम नियम सब कुछ सुव्यवस्थित रहता था और भारतीय सभ्यता के अनुसार रहता था। आज हम लोग बदल गए हैं। क्या है कि फुल पैंट शॉर्ट पहने हुए हैं, अब बफर सिस्टम में जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं। क्या भैंस खाती है खड़े खड़े? इसी को बफर सिस्टम। तो वैसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, खाना कैसे खाना है, नहीं खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, औषधि का प्रयोग कब करना है, किस टाइम पे करना है, कौन से औषधि को किस समय में हम उसको प्रिपेयर करेंगे, ये कहा गया है। तो इन सब सारी चीज़ों को बताने के लिए बहुत समय होना चाहिए। आज हम लोग का स्टार्टिंग है, फिर आएंगे इस विषय पर बताएंगे। बच्चों, आप लोगों को पता चला कि अमृत महोत्सव क्या है? आइडिया लग गया? किसको लगा? कोई एक बोलेगा, आप बोलो, जोर से बोलना, आवाज बांधा जानी चाहिए, क्या रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं ना? हाँ, वेरी गुड। आप बताएं बेटा, कोई और वीडियो में कोई नहीं? चलो मैं बताता हूँ। आयुष जो होता है, ए फॉर आयुर्वेद, ए फॉर वाई फॉर योगा, वाई फॉर यू फॉर, बोलो सर ने बताया है, यूनानी, एस फॉर सिद्धा, क्या? एच फॉर होम्योपैथी, क्या है? होम्योपैथी के सर यहाँ पे हैं और हम लोग किसकी जागरूकता के लिए आए हैं? होम्योपैथी। होम्योपैथिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक ब्रांच है जो कि बाकी जो साइंस है उसकी तरह ही स्वस्थ रहना और अपनी बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। इसका जो मंत्र है वो है लाइक क्योर्स लाइफ। क्या होता है? लाइक क्योर्स लाइक क्योर्स, जोर से बोलो, लाइक क्योर्स लाइक क्योर्स। लाइक का मतलब समझते हो? हाँ बेटा, हाँ, लाइक मतलब हम जिसको पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे, जो बीमारी जिसको होती है वही चीज उसको छोटी मात्रा में दी जाए तो उससे ठीक हो जाएगा। और यही चीज आयुष चाहता है कि हम उसका प्रमोशन करें। तो आप डॉक्टर किसके बन सकते हो? होम्योपैथ के बन सकते हो, आयुर्वेद के बन सकते हो, योगा के बन सकते हो, यूनान के बन सकते हो और सिद्धा के। और इनसे अपना इलाज करा के आप अमृत की तरह स्वस्थ रहोगे, आजीवन रहोगे और मस्त रहोगे। ठीक है बच्चों? तो यही है अमृत महोत्सव। यानी हम 75 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम बच्चों के माध्यम से जुड़कर इसको आगे की जनरेशन को बता रहे हैं। अब आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा तो आप बता सकते हो कि एलोपैथी के अलावा हमारे पास क्या क्या है? ए फॉर
वेरी गुड, आयुर्वेद। वाई फॉर वाई फॉर ये तो बहुत बढ़िया है, रामदेव बाबा जिंदाबाद, बोलो। हाँ, वाई फॉर यूनानी, वाई फॉर एस फॉर वेरी गुड, ताली बजा रहा जोरदार। और एच फॉर जोर से बोलो, लाइक योर। थैंक यू बच्चों, वेरी मच। एक फोटो हो जाए सर के साथ, ठीक है? डन, वेरी गुड। ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अच्छा लगा? मजा आया? और डॉक्टर की इज्जत बढ़ जाएगी ना, तो पता चल जाएगा कौन झोला छाप है और कौन। हाँ, अगर BHMS लिखा रहेगा तो बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन, साइंस और सर्जरी। क्या चीज? हाँ, साइंस और सर्जरी। सर्जरी होगा कि साइंस होगा? नहीं, वो होता है सर्जरी। क्या होता है? अगर BAMS लिखा तो क्या होगा? बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। हाँ, वेरी गुड, अरे ताली बजा दो। और अगर BUMS लिखा रहेगा तो क्या रहेगा? बैचलर इन यूनानी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोशिश करो, यानी मेडिसिन सर्जरी। ताली बजा दो। और अगर कहीं पर लिखा है BNYS तो क्या बोलोगे? बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक सर्जरी, राइट? चलो, तो इतना नॉलेज काफी है इसके लिए। तो फोटो खिंचाओगे सर के साथ एक? चलो खड़े हो जाओ और आपको ना क्लिक करना है, ठीक है बाबू?